Good morning, everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सुमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर ऑन डे 93। आज हम लोग 93वें सत्र में हम लोग वही जो संवाद है शिव जी और वशिष्ठ मुनि का, वहाँ पे जो प्रश्न पूछते हैं वशिष्ठ मुनि शिव जी से, और ये बड़े ही धीरे धीरे ज्ञान के पिटर्स को खोलते हुए, मुखड़ियों को खोलते हुए उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उसी ज्ञान को आज भी हम लोग सुनेंगे। यह चैप्टर अपना आज यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। तो रोज की तरह इस सत्र की शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार के उच्चारण से करेंगे। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। लेट्स ऑल क्लोज अवर आइज। आंखें बंद कर ले, आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। यह अनंत क्षण आपका ही हिस्सा है। इस क्षण के प्रति सजग हो जाए। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओंकार का उच्चारण करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम। आवाहनम।
पुनः पुनः गुरु वंदना कर ले। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना करें, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, सारी क्रियाएं और घटनाएं जो घटित हो रही है, मन के अंदर आने वाले विचार और बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार यदि आप होने दे रहे हो तो, और अब भी वह छोटा अहम का भाव आए आए बात मेरी आवाज आ रही है ठीक से?
Is it audible? Yes. Okay. टेक्निकल प्रॉब्लम, ब्रेक हो रही है आवाज. कुछ तो टेक्निकल इशू है. Is it okay now? Not. Not yet proper? हाँ अभी है. अभी आ रही ना. हाँ ठीक. तो अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं. हम लोग कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. क्यों? वह परब्रह्म क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, यह क्या है? गुरु को ही क्यों को बोला गया है? गुरु क्या होते हैं? आत्मा क्या होते हैं? ईश्वर क्या होते हैं? क्या यह सब अलग अलग होते हैं? क्या यह जब हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश कह के खिलाते हैं, यह क्या होता है? यह सारा जो ज्ञान है वह शिव वशिष्ठ मुनि को अपने जो संवाद होता है उसमें वहां पे क्लियर करते हैं. तो हमने पिछला जो अपना प्रकरण था उसमें वहां पे सब चैप्टर एक्चुअली जो पिछला था उससे हम किस तरह से वशिष्ठ मुनि काकभूषण के पास जाते हैं. काकभूषण आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं. और फिर मुझे शुरुआत की, उस वक्त तो मेरे पास यह एक्सेस नहीं था, तो मैंने अपने पास जो थी सांस, उस सांस के ऊपर ध्यान देते देते मैंने अपने आप को वह प्राप्ति कर ली. फिर वह जब अपना प्रकरण खत्म हो जाता है, वहां पे जब पता चलता है कि अब उसके बाद जब वो एनलाइटन हो जाते हैं, उसके बाद वह क्या करते हैं, वो अपने आत्मा के साथ अपने ही साथ वह बैठे थे, उसी की उपासना करते. इसी चीज को वशिष्ठ ने बताते हैं. कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कैलाश पर्वत जो है वहां पे स्थित, वहां पे जाके बॉटम में वहां पे जगह पे एक मैंने अपना आश्रम बना लिया खुद के साथ. हमने जहाँ के वहां पे शिव की आराधना वहां पे शुरू कर दी. शिव की आराधना करते करते ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ते हुए, उसके ऊपर मंथन करते हुए, चिंतन करते हुए हमने कई सारे वहां पे साल गुजार दिए. एक दिन हमने देखा यहाँ पे साक्षात गौरी शंकर वहां से आ रहे अपने घरों के साथ. तो उनका जो आने का पथ था, वहां पे हमने गंगा का जो पानी था उसको सिंचित करके वहां पे फूलों की जो शैया उसको सजाया और उनको बड़े ही आदर भाव से वहां पे वेलकम किया. उनका आदर और सत्कार और सम्मान किया. अपने ग्रेटिट्यूड को, अपनी भक्ति को उनके सामने पूजा करके अर्चना करके अपने आप को व्यक्त किया. उनकी आज्ञा से फिर हम लोग सब लोग चर्चा के लिए, संवाद के लिए, मंथन के लिए बैठ गए. और फिर उस शिव जी ने मुझे खुद पूछा कि कैसे हो तुम, तो ब्रह्मज्ञानी हो, कैसे तुम्हारी साधना चल रही है? मन में कुछ भेद तो नहीं बाकी है? मन में कुछ प्रश्न तो नहीं बाकी है? खुश तो हो? इस तरह के सारे जो प्रश्न है वह शिव जी शिष्य मुनि को पूछते हैं. गुरुदेव भी अक्सर हम आपको मिलते हैं तो इस तरह के प्रश्न गुरुदेव भी हमें पूछते हैं. तो फिर उनको रिस्पॉन्ड करते हुए वशिष्ठ मुनि कहते हैं, जो आपका स्मरण करता है, जो शिव का स्मरण करता है, उनको जीवन में चिंता कैसी? तो जीवन में आनंदी होना बहुत ही स्वाभाविक है. जो खुद स्वयं महाकाल है, मृत्यु है, कालातीत है, उनका जो स्मरण करते हैं, कैसे कोई डर सता सकता है? कैसे कोई उनके मन में डर हो सकता है? डर के लिए, मृत्यु के लिए कोई भय नहीं है, इसकी कोई जगह ही नहीं. यह दूर दूर तक भी यह थॉट हमारी जीवन में आते ही नहीं है. आप खुद ही शिव अवस्था में होते हो, खुद ही तो आपका स्मरण करते, आपका ही जो ध्यान करते, आनंद उनके पास तो अपने आप ही बोलते ही है कैलाश. कैलाश मन जहाँ पे आनंद की कोई कमी नहीं है. नो कमी, कैलाश आनंद, लाश नहीं, कैलाश उल्लास जो होते कैलाश, आनंद जहाँ पे कोई कमी नहीं है, ब्लेसफुल ही है. तो कैसे आपके से जो आपके साथ ही सदा होता है, कैसे उसको कोई यह सारी चीजें सता ही नहीं सकती, सता ही नहीं पाएगी. इस तरह से होता है. फिर मन में विचार करते खुद साक्षात शिव अपने सामने है, तो उनसे वार्तालाप करके कुछ प्रश्न पूछाते. वशिष्ठ मुनि उनको प्रश्न पूछते कि ऐसी कौन सी वह देवों की पूजा है, ऐसी कौन सी वह अर्चना है जिससे हमें यह जो आत्मज्ञान है यह प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमें सर्वश्रेष्ठ है, जो हमें सर्व जल्दी से जल्दी इसका लाभ हमें करा सकती है. तो यहाँ पे जब देवों के अर्चनों की बात निकले, देवों की पूजा की बात निकलते, तो शिव जी वहां पे वशिष्ठ मुनि को कहते हैं, जिसको आप देव कहते हो, तो वह चंद्र चक्र गदाधारी, वह पुंडरीकाक्ष जो है, जिसको हम लोग विष्णु कह के बुलाते हैं, भगवान विष्णु बुलाते हैं,
असलियत में वो भी देव नहीं है, वह भी भगवान नहीं है। जिसको हम लोग शंकर जी के बुलाते हैं वह भी असली भगवान नहीं है। जिसको हम लोग ब्रह्मदेव के रूप में जानते हैं वह भी असली भगवान नहीं है। तो ये बड़ा अचंभित लगता है कि ऐसे कैसे शिव जी ऐसे कैसे करें, ये भी सच में भगवान नहीं है। तो बोलते जो भी चीज को आप आकार के रूप में देख लेते हो वह आकार के रूप में आ जाता है, वह रियलिटी से हट जाता है। बिकॉज जो रियल है, जो है, जो चैतन्य है, वो जो शिव स्थिति है, जो ब्रह्म स्थिति है, वो इन सबसे परे है, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। और फिर वो पूरी तरह से उसको वर्णन करते हैं, हमने कल देखा। आज हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसको कहते कहते इन सबको छोड़कर जो अपना, जो अपने आप में स्थित होता है, जो उस शिव की, जो उसकी ही आराधना करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो जो वशिष्ठ मुनि जो पूछते हैं कि आप जो है, आपके तो सब लोग ध्यान करते हैं, सब पूजा करते हैं, हाँ? आपकी अवस्था ही सब लोग पाना चाहते हैं, आप किसकी अवस्था को प्राप्त करते हो, आप इसका ध्यान करते हो? तो बोलते हैं मैं खुद का ही ध्यान करता हूँ। बोलते वही जो आत्मा है, जो सेल्फ है, जो आपका और मेरा अलग अलग नहीं है, वही सबका सेम है, वही जो अवस्था है, वही ब्रह्म अवस्था है, और उसी के ध्यान में हमें हमेशा यहाँ पे लीन रहता हूँ। तो फिर यहाँ पे बोलते हैं वशिष्ठा, वह जो शिव है जिसको हम लोग चित्त, मन चैतन्य वाला चित्त, जो चित्त नहीं, मन नहीं, चित्त, सदचित्त जो होता है वह चित्त, उसी को हम लोग वो है, उसी चित्त की जो पूजा होती है, वही पूजा, वही उपासना करना चाहिए। ज्ञानी लोग इसी की उपासना करते हैं। बोलते जिनको अभी तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, हाँ, उनके फिर यह सारे बाकी के जो आकार रहते हैं, स्वयं आप कभी किसी को सडनली बोल दो जो दिखाई नहीं देता, जिसके साथ बात नहीं कर सकते, जिसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते, आप उस निराकार की पूजा करो, तो बोलते थोड़ा डिफिकल्ट जाता है इनिशियली। बिकॉज हम लोग इतने आदी हो चुके हैं किसी भी चीज को फॉर्म के रूप में देखने के लिए, एक अपने आकार के रूप में देखने के लिए। तो यही वजह होती है जब इनिशियली कोई इस मार्ग पे चलते हैं तो उनके लिए वह शंख चक्र गदाधारी, वह कमरों के ऊपर पुष्पमाला पहने हुए जो देवी देवताओं का रूप हम लोग अक्सर आकार उसका बना लेते हैं, और उस आकार के हम लोग, हमारे इंडिया में 33 कोटि कोई देवों की ना, गॉड एंड गॉड कोई कमी नहीं है। जो भी जिस भी रूप में भजना चाहता है, जिस भी रूप में प्रार्थना करना चाहता है, अपनी भक्ति को अपने आप व्यक्त करना चाहता है, वो मुक्त है ऐसा करने के लिए। तो बोलते इन आकार की जरूरत इसलिए क्रिएट की गई कि जब तक वो पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता, उसके परे आप आकार के परे नहीं जाते हो, सब जगह पे वही भगवान, सब जगह पे वही विष्णु, सब जगह पे वही शिव, सब जगह पे वही ब्रह्म, वही स्थित है, एक ही है, नाम अलग है, बस हम लोग पुकारते, यह बात समझ में नहीं आ जाती। अपने आप को भी अलग मानते हैं, जीव मानते हैं, अपने आप को भी उनसे अलग नहीं मानते, फिर वो ज्ञान में आ जाते हैं, फिर वो आत्मज्ञान होता है। और उसके बाद में फिर आपने जो बाकी सारी चीजें की या नहीं की, उसका बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पे रह नहीं जाता। इस तरह से शिव उनको कहते हैं। तो यह वशिष्ठा जो एक योजन चलने के भी अभी लिए रेडी नहीं है, तो उनके लिए भी थोड़ा रास्ता है, वो थोड़ा सही रास्ता उनको बताया जाता है ताकि वह इस मार्ग पे चले। सडनली आप किसी को बोलते 108 सूर्य नमस्कार पहले ही दिन निकालना है, तो नहीं होता है, तो बोलते हैं उनको 4 या 5 निकालो। जब जाके पता चलता है, जब करते हैं तब 108 भी कर पाते हैं। तो धीरे धीरे चीजें पिटल बाय पिटल समझ में आती है। जब कुछ भी है तो जैसे अपने सांस के साथ करो, जिस तरह से काकभूषण थे, उसी तरह अपने सांस के साथ होती, फिर सारी चीजें अपने आप यहाँ पे आ जाती है। तो वही जो होते हैं कि जो सर्वव्यापक, जो सर्व समस्त, जो चित्त होता है, वह जो चिदाकाश होता है, वही चिदाकाश है, वहां पे उसका कोई आकार नहीं है, ऐसा विशेष आकार नहीं होता, निराकार होता है। उस चिदाकाश जो अविशिष्ट है, उसी की उपासना का फल भी अनंत होता है। और जो आप लिमिटेड जो उपासना करते हो, मर्यादित स्थिति में जो करते हैं, उसका फल भी मर्यादित मिलता है। अनंत की जो आप उपासना करोगे, अनंत के साथ तोलोगे, तो आपका दृष्टिकोण भी वह विराट नो। अभी भगवद गीता में श्लोक हमें विराट रूप के बारे में बता रहे हैं ना, विराट रूप हो जाता है, तो उस विराट रूप को देख पाते हो, संकुचित वृत्तियों का अपने आप नाश हो जाता है। तो बोलते हैं उसका फल आपको, अनंत का फल भी अनंत की भांति ही मिलता है। मिलना क्या है, आपके पास वो सब होता ही है। शिव जी को बताते हैं। तो यह वशिष्ठा
यह जो चित स्वभाव होता है, इसी प्रतिमा की पूजा होती है। वो कैसे करते हैं, उसके लिए सामग्री क्या लगती है? नॉर्मल पूजा तो हम लोग करते तो फ्लावर ऑफर करते हैं, हल्दी कुमकुम ऑफर करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, यह सामग्री यहाँ पे हमें लगती है। तो जो शिव है, जो आत्म है, उसकी पूजा हम लोग कैसे करें, उसको हम लोग कैसे एड्रेस करें? तो बोलती इसकी पूजा करने के लिए कोई फिजिकल चीजों की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। आप अपने बोध से, आप अपनी क्षम से, आप अपनी समता से, समदृष्टि से जब आप अपने आप में ही स्थित हो जाते हो, तो यही चीजें उसकी पूजा की सामग्री बन जाती है। यही सारी चीजें, जब आप अपने सारे विकारों को छोड़ देते, जो हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में क्या करते हैं हम लोग? सामग्री वहां पे डालते हैं, तो लकड़ी डालते हैं, धूप डालते हैं, बहुत सारी जो यज्ञ की जो सारी सामग्री होती है उनको वहां पे डालते हैं, उनको भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यहाँ बोलते हैं, यह जो पूजा है, यह जो यज्ञ है, यह जो ध्यान का यज्ञ है, जो आत्म का यज्ञ है, यहाँ पे आपको आहुति किस चीज की देनी है? तो बोलते हैं अपने सारे जो विषय है, उन विषयों के पीछे जो मन भागते रहता है, वो सारे विषय के टेंडेंसी जो होती है, वो वृत्तियां होती है, उसकी आहुति आपको देनी होती है, वही आपकी सामग्री होती है। देन आपके जो सारे विकार होते हैं, उन विकारों को आपको उस यज्ञ में आहुति की तरफ उसको झोंकना होता है, उसको भस्मसात करना होता है। फिर बोलते अपने अस्तित्व के सारे शरीर ही, भैया मैं शरीर नहीं हूँ, यह शरीर को भी फिजिकली नहीं झोंकना है, शरीर को ऐसे ही आपको छोड़ देना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, उसको भी आहुति देनी है। जो आपका मन है, जो मन जो चंचल रहता है, वो मन भी मैं नहीं हूँ, इस मन की भी आहुति आपको उस यज्ञ में देनी होती है। बोलते ऐसे करते 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 इस तरह का जो यज्ञ हम लोग करते हैं, सारी चीजों को सारी आहुति के रूप में छोड़ देते हैं, पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, पूरी तरह से अपने आप में ही स्थित हो जाते हैं। तो यही जो रहता है, यही जो सामग्री रहती है, फिर अपने आप आपको बोध प्राप्त हो जाता है, अपने आप श्रम, समता, समदृष्टि, जो ब्रह्म दृष्टि होती है, शिव अवस्था है, उस शिव अवस्था को आप प्राप्त हो जाते हो। और वहीं पे आप जो षट संपत्ति है, सारी जो वैल्यूज जो होते हैं, वो आप में मैत्री, करुणा, मुदिता, आनंद, जो सारा है, शांति, प्रेम, जॉय, वो सारा अपने आप वहां पे उदय होने लगता है। और वह जो होता है सामग्री होता है, इन सामग्री से फिर आप मेरी पूजा करते हो। जैसे हम लोग अपने आप को ग्रेटिट्यूड करते, पूजा करते, माने क्या? फुलनेस ऑफ और हार्ट, अपने आप को हम लोग इस सृष्टि के प्रति आपने हमें इतना सब कुछ दिया, हम आपको ग्रेटिट्यूड टोकन के रूप में हम भी आपको यह आपका ही चीज आपको ही प्रदान करते हैं। यहाँ पे इस जो स्थिति होती है, यह जो ध्यान की प्रक्रिया होती है, यह जो अपनी पूजा होती है, उसमें वही अपना श्रम, वो जो शांत मन है, वही पूजा होती है, उसी को हम लोग ऑफर करते हैं, हम लोग उसी में स्थित हो जाते हैं। वही जो बोध, वही जो विवेक, वही जो प्रज्ञा अपने अंदर उत्पन्न हो जाती है, उसी से हम लोग उसको जो समता, जो बैलेंस स्टेट, भेद बुद्धि का पूरी तरह से नष्ट हो जाना, ये मेरा, ये तेरा, ये मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, हाँ, ये रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट, सारी चीजों को छोड़ के, सारे भेदों को छोड़ के, सारी नॉन जो डुअलिटी है उसको छोड़ के, नॉन डुअलिटी, पूरी तरह से एक तत्व अद्वैत में जब हम लोग स्थित हो जाते हैं, अपने ही आप स्थित हो जाते हैं, यही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। और यही सर्वश्रेष्ठ पूजा के यह अलग अलग जो है सामग्री है, इस तरह से शिव वशिष्ठ मुनि को बताते हैं कि वो जो बाह्य अवडंबर होता है, उस अवडंबर की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। लेकिन शुरुआत की दौर पे यदि आप करते हो तो ठीक है, लेकिन यदि जो ज्ञानी होते हैं, जो एनलाइट मास्टर होते हैं, वह भी ऐसा करते हुए देखते लिए कभी कभार करते दिखते हैं। गुरुदेव भी अपने अक्सर इसको करते रहते हैं। वह एक उनके लिए क्रीड़ा के भांति रहता है, वह दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो, उदाहरण के रूप में सेट हो, इसके लिए यह प्रक्रिया करते हैं। इसलिए खुद देखते हैं ना, अपने आप के ऊपर वो डालते, मैंने अपने आप को ईश्वर से अलग ही नहीं मानते। और इसीलिए जो हमने देखा ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोलते यह विष्णु भगवान श्री कृष्ण, जो भी नाम हम लोग अलग अलग लेते हैं, ब्रह्मदेव, शंकर जी, वैसे यह अलग अलग नहीं है, यह वही पर ब्रह्म, वही शिव का ही स्वरूप है, और वही गुरु भी है, ईश्वर गुरु। और तुम खुद भी, यह स्वयं आत्मा जो है,
वह अलग नहीं है परमात्मा से, वह शिव और वह जीव एक ही है। इसके बारे में अनुभव ले लेना, वही सच्ची पूजा होती है। उसी का फिर एक ज्ञान हो जाता है, उसी के ऊपर बैठ के उसी का फिर ध्यान कहते हैं। उसी ध्यान को यहाँ पे शिव पूजन के रूप में भी यहाँ पे देखा गया है। इसी तरह से ये वशिष्ठा पचिति जो लोग बोलते हैं ज्ञानी पुरुष इसकी करते रहते, लेकिन वो उसके लिए क्रीड़ा के भांति होता है, और वह सर्व अपने सर्वस्व सत्ता समान रहते हैं, उस स्थिति में वह हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे शिव जी के वशिष्ठों को ये ब्राह्मण तो बोलते ऐसे यह जो भगवान है, शिव है, ब्रह्म है, यह कहीं और बहुत दूर नहीं बैठे, वो कोई से कैलाश पर्वत पे हिमालय में नहीं बैठे, विष्णु कोई वहां पे क्षीर सागर में नहीं बैठे, ब्रह्म कोई वो ऐसे कमल में नहीं बैठे, वह बोलते वो तुम्हारे अंदर ही है। हम तुम्हारी इंद्रिय को प्राप्त मतलब जो दिखाई जाने वाली चीजें वैसा नहीं है, वो तुम्हारे देह के अंदर, तुम्हारी अंदर, तुम्हारा देह भी उसी में समाया हुआ है, तुम्हारे अंदर ही है। आकाश रूप से यह सर्वव्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, यह जो है शिव है, यह अवस्था होती है। तो बोलते फिर यह जो वशिष्ठ मुनि शिव को कहते हैं कि प्रभु यह शिव जो होते हैं, ये शिव की शक्ति क्या होती है, यह जो शक्ति होती है किस तरह स्थित होती है, कैसे यह अपने आप को व्यक्त करती है। तो बोलते शिव बोलते वशिष्ठ से, हे प्रिय दर्शना वशिष्ठा, यह जो अप्रमेय, यह जो शांत शिव, जो चिन्मात्र जो रूप होता है, वह आकार रहित जो रूप होता है, यह परमात्मा अपनी ही इच्छा से, अपने ही संकल्प से यह प्रथम प्रकट होता है एक संकल्प के रूप में, और उसी संकल्पों को व्यक्त करने के लिए यह चिदा आकाश के रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। तो यह चिदा आकाश के रूप में जब आ जाता है, तो वही अपने आप को आकाश सत्ता के रूप में यहाँ पे व्यक्त करता है। बोलते उसके बाद में यही तो बोलते ये सारी जो है ना, कि जैसे जो स्थिर होता है, अप्रमेय शांत जो होता है, स्थिर होता है, आकार रहित जो शिव होता है, वह एक्टिविटी आ जाता है, उनमें स्पंदन उत्पन्न हो जाता है, वह क्रिया शक्ति में आ जाते हैं। तो बोलते यही उसके शक्ति का स्वरूप है। तो वही शक्ति, वही स्वरूप अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स में हम आपको व्यक्त करते हैं। तो एनर्जी के बारे में लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जो ऊर्जा होती है ना, बोलते हैं उसको ऊर्जा को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वह अपने आप को ही परिवर्तित कर लेती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। जो टाइडल एनर्जी है, पवन एनर्जी है, वह आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते, वही एनर्जी अलग अलग रूपों में यहाँ पे डाल कर लेती है, वही एक ही एनर्जी होती है। तो बोलते यही एक ही शक्ति होती है, जो शिव की ही शक्ति होती है, शिव से अलग नहीं है, शिव की ही शक्ति है, लेकिन वह जब अस्थिर हो जाती है, स्पंदन में आ जाती है, तो शक्ति कहलाती है, क्रिया में आ जाती है तो शक्ति कहलाती है, वही शिव शक्ति कहलाता है। जब स्थिर हो जाते हैं वही शक्ति शिव कहलाती है। तो यही होती है। तो फिर अपने आप को व्यक्त करने के लिए जो पंच तन्मात्रा, जो कालात्मा है, जो सूत्रात्मा ही जिसे कहते हैं, हिरण्यगर्भ, वह ब्रह्मदेश वहां पे अभिव्यक्त होता है, उसी को वहां पे कार्य की सत्ता कहते हैं। उसके बाद में वह फिर साकार रूप में, मूर्त रूप में सारे जो पंच महाभूते हैं, जो भौतिक पदार्थ होते हैं, उसका अनुभव वहां पे हो जाता है, वो उसको नियति सत्ता कहते हैं। तो बोलते हर जो नियति सत्ता में जो व्यक्त होते हैं, हर जो शिवा, वो शिवा और शक्ति का जो अपना एक्सपांशन है, वहां पे ही फिर ये सारे पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, हम देख रहे रस गंध रूप सारे वह पिक्चर में आ जाते हैं। पंच महाभूत जो पांचों अपने एलिमेंट है, वह सारे वहां पे पिक्चर में आ जाते हैं, मूर्त स्वरूप में भी, और वहां पे पदार्थ, भौतिक पदार्थों के रूप में भी यह अपने आप को, यही शिव शक्ति यहाँ पे अपने आप को व्यक्त करने लगते हैं, नियति सत्ता में यह आ जाते हैं। नियति माने क्या क्या है कि इनकी नियति फिक्स होती है। नियति फिक्स होती है माने क्या, इनके जो गुणधर्म होते हैं, स्वभाव होते हैं, वह फिक्स होते हैं। क्या फिक्स नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल फायर है, फायर एलिमेंट है, फायर का उष्म होना, जल है उसका ठंडा होना, यह सब उसकी नियति है, उसका गुणधर्म है। बहना, हवा का बहना, ये सब उसकी नियति है। तो हर किसी का अपना एक स्वभाव होता है, हर इसका अपने जो मैटर होते हैं उसका एक गुण धर्म होता है, वो उसकी नियति के अनुसार
जिन्होंने भी रचना रचयिता होता है उसको रचयिता करते समय नियति की निर्धार कर लेता है, वही वहां पे उनकी नियति होती है, उसी स्वाभाविक वह अपने आप को व्यक्त करते हैं। लेकिन बोलते उसको यूज कैसे करना है, तो वह आपकी फ्री विल है। तो फायर जो है, फायर को आप जलाने के लिए यूज कर सकते हो, डिस्ट्रक्शन के लिए भी वो फायर यूज हो सकता है, वो कुकिंग के लिए भी यूज हो सकता है। तो उसको यूज कैसे करना है, यह अपनी फ्री विल हो जाती है। फायर अपना बस काम करता है, उसको वह उनका जो गुणधर्म था वो गुणधर्म को अपने लेके वहां पे बैठ जाते हैं। तो वही उनकी नियति होती है, वही उनका स्वभाव धर्म होता है। तो वही होती है, हर वस्तु की परंपरा के दात निर्माण होती रहती है, और यही की व्यवस्था की है। अर्थात यह सर्व व्यवस्था जो होती है वह उस महासत्ता, उस चैतन्य का ही यह स्वरूप होता है। चैतन्य ही, वह शिव ही, इन सब में वही ब्रह्म एक ही होता है। लेकिन बोलते इसके साथ ही इस महासत्ता में जब वह अपने प्राण को धारण कर लेता है, तो फिर वह जीव सत्ता में आ जाता है। जीवों की उत्पत्ति, जो अपने आप को हम लोग जीव समझते हैं और शिव एक है, तो बोलते जीव और शिव कोई अलग अलग नहीं है, वही जीव ही है जो शिव ही है, लेकिन अपने आप को शिव से अलग मानता है, इसलिए जीव कहलाता है। जिस दिन उसको पता लग जाता है, अनुभव हो जाता है कि अरे मैं जीव हूँ, और जीव के साथ मैं ही शिव हूँ, और शिव भी मुझ में ही बसते हैं, कोई अलग नहीं है, सर्वव्याप्त जो है वो मुझ में भी है, मैं ही उनमें ही समाया हुआ हूँ, उनसे अलग नहीं हूँ, तो वह आप ही शिव बन जाते हो। तो बोलते यही जो जीव सत्ता में आ जाए, फिर उसके बाद उनकी जो सारी जो चीजें जो क्रिएट होती है जीव सत्ता में आने के बाद, वही जो छोटा जीव है माँ की गर्भ में, वह अपने आप को धारण कर लेता है, फिर उसके बाद में उसके सारे अंगों को विकसित कर देता है, सारे कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेन्द्रिय को विकसित कर देता है। तो उनके अंदर जो शक्ति होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, जानने की शक्ति होती है, ज्ञान शक्ति होती है, क्रिया शक्ति होती है, तो यह सारा जो दिखाई दिया स्थिर, जो आदि है, अनादि है, अनंत है, वो शिव, वो उसने अपने आप को अपनी ही शक्तियों से एक्सपांड कर लिया। तो यह सारी जीव सृष्टि इसका यहाँ पे निर्माण हो गया। तो फिर अपने ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, उसकी जो जानने की शक्ति, जो अलग अलग शक्तियां है, तो बोलते यही सारा जो अभी मैंने बताया ना, यह सारा वह प्रकृति जिसको हम सांख्य दर्शन में एक को प्रकृति कहते हैं, एक को पुरुष कहते हैं, वही पुरुष वही ब्रह्म है, वही पुरुष वही शिव है, और वही प्रकृति है, वही पार्वती है, वही शक्ति है, वही दुर्गा है। तो कई सारे नामों से हम लोग शक्ति को भी बुलाते हैं। तो बोलते यह सारे शक्ति के ही रूप है, सब कुछ दिखाई देता है, जहाँ पे एक्टिविटी होती है, स्पंदन होता है, क्रियाएं होती है, वह सारा शक्ति ही है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान की शक्ति, सारी जो प्रवृत्ति, जो सारी निवृत्ति, सारे अनेक अलग अलग शक्तियों से जो अपने नेतृत्व होता है, जो अपना कर्तृत्व होता है, भोक्तृत्व होता है, साक्षित्व जो होता है, यह अलग अलग की जो कल्पनाएं हम लोग विविध रूप लेके धारण कर लेते हैं। तो यह जो काल होता है, नियति होती है, इसी के क्रम से यह विविध अलग अलग कार्य यहाँ पे होते हुए दिखाई देते हैं। तो बोलते हैं वशिष्ठा, जब तक वह तत्व ज्ञान, वह नियति का निराश, वहां पे नियति का निराश नहीं तुम कर देते हो, तब तक वह चिदात्मा, यह ही परम देव है, इसकी अनुभूति नहीं होती है। तो बोलते यही है, उसी का जो उल्लास है, उसकी जो शक्ति है, उसी से वह जो इस जगत संसार में क्रीड़ा करते रहते हैं, संसार में ये व्यक्त होते रहते हैं, वही होती है, उसी से यह संसार जो है शक्ति है, इसी से यह प्रवृत्त है, इसी से यह सब कुछ शिव और शक्ति से यह चलती रहती है। तो शिव है, शक्ति है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। और उसी का जो एक्सपांशन है, वही उसी का एक ही का एक्सपांशन यहाँ पे हो रहा है। तो डियालिटी नहीं है, यह एक नॉन रियल कंसेप्ट ही है। जो नॉन रियल कंसेप्ट होता है, अद्वैत का जो कंसेप्ट है, वह यही कंसेप्ट है अपना। यह विज्ञान भैरव में कश्मीरी शैविज्म होता है, उसमें भी यह कंसेप्ट भी आता है, सेम कंसेप्ट, वहां पे भी नॉन ड्यूअलिटी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपना योग वशिष्ठ जो होता है, वहां से इसको थोड़ा यह डिफर करता है। तो यहाँ पे जो अद्वैत है, यहाँ पे शिव है, वही शक्ति है, उसी का एक्सपांशन ही यह जगत है। तो शिव भी रियल है, शक्ति भी उसकी रियल है, और जो उसका एक्सपांशन है वो भी रियल है। योग वशिष्ठ कहता है कि यह जो है वह ब्रह्म है, वह एक ही है, वह शिव एक ही है, उसके अलावा वह सिर्फ चित्त रूप धारण कर लेता है, और ये सब दिन देखता है, सब कुछ यह अनरियल है, इसको हमने माया कह के
माया बोल के, इसको इल्यूजन बोल के यहाँ पे इसको असत्य रूप में देखती है। थोड़ा फंडामेंटल डिफरेंस यहाँ पे दोनों में यहाँ पे दिखाई देता है। तो बोलते यही जो स्वरूप है, इसी का तुम इसी के ऊपर स्थित हो जाओ, इसी के ऊपर अपना ध्यान लगा लो, तो आप वहां पे मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तो वही शिव पूजन हो जाएगा। इसे यहाँ पे आत्म पूजन भी कहा गया है। शिव पूजन, आत्म पूजन, ब्रह्म पूजन, अलग अलग चीज नहीं, एक ही ध्यान जो लगा रहे हो, अपने आप में स्थित हो रहे हो, उसी एक ही चीज को यहाँ पे कहा गया है। तो फिर वही बाह्य और अभ्यंतर जो होता है, उसी को यहाँ पे, उसी ध्यान को शिव पूजन कहते हैं। फिर इस शिव पूजन के जो साधन होते हैं, तो बोलते हैं जो ज्ञानी होते हैं वही क्या करते हैं, अपना स्नान स्नान कर लेते हैं, आचमन्यम कर देते हैं, और शास्त्र की पूरे संस्कार से अपना जो देह रूपी जो है घर को पवित्र कर देते हैं। और उसी के बाद इसी पूजा करके इस पवित्र जो देह होता है उसको प्रयत्न पूर्वक इसको आराम देते हैं। उसी के अंदर जो साक्षी चित्त, जो प्रकाश स्वरूप, जो आनंद जो होता है, शिव होता है, जो चैतन्य होता है, उसको ही प्रयत्नों से अपने सारी इसको शुद्ध कर लेते हैं, निर्विषय इसको कर देते हैं, सारे विषयों को छोड़ के अपने आप में ही स्थित हो जाते हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है, विचार विकार रहित हो जाता है, ऐसे शुद्ध निर्विकार जो अपना मन होता है उसी का ध्यान करते हैं, वही इनकी पूजा के साधन भी होते हैं, वही पूजा होती है। और यही यथार्थ, बाकी के जो बाहर के जो साधन जो थे वह गौण होते हैं, उससे पूरी पूजा भी गौण ही होती है। तो बोलते यह सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा लक्षावधि सूर्य पुंज तेजो पुंज की तरह यह होता है। सूर्य की जो चंद्रादि जो सर्व प्रकाशमान तेजोगुण होते हैं, उनको प्रकाशित करने वाला भी ये होता है। वह बुद्धि को, वह विवेक को, प्रज्ञा प्रदान करने वाला भी यही होता है। यह जो मन होता है उसको भी प्रफुल्लित करता है, यही उसको ऊर्जा देता है। सारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय को जो ज्ञान शक्ति जो मिलती है वह इसी से मिलती है सब जगह पे। लेकिन उसके बावजूद भी यह वह जो आम रहता है, उस उपाधि से यह उपाधि, इसको किसी भी प्रकार की उपाधि देने की आवश्यकता नहीं होती। यह तो हम लोग अज्ञान स्वरूप आकार में लाने के लिए शिव, विष्णु, ब्रह्मदेव, अलग अलग 33 कोटि नाम से, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, कुछ तो नाम से पुकारते। बोलते यह उपाधियों की भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, वह एक ही है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब यह शैव शास्त्र में इसको बताते हैं, तो जो 36 अलग अलग प्रकार के तत्व बताए, बोलते शिव को भी तत्व कहा गया, गुरु को भी तत्व कहा है, प्रिंसिपल का। हाँ, तो बोलते वो शिव तत्व में जो अंतिम होते कार्य इत्यादि जो शक्ति बताई गई, उनमें मनमिनी आकृति जो होती है उसको वहां पे उन्मिनी कहते हैं। वह होती है वो सबीज समाधि के रूप में होती है। तो बोलते तुम्हारे अंदर का आत्मा, तुम्हारे अंदर का शिव कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही है, उसी का आप बैठ के ध्यान करते हो, तो वही सब समाधि वहां पे आ जाती है। इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। तो ये जो होता है मन जो होता है, ये नाना जो होता है, यह मन ही अपना एक अपना द्वारपाल के रूप में यहाँ पे होता है। यही त्रिभुवन की वृत्तियों को सब वहां पे चीजों को निवेदन करता है। तो इसको छोड़कर चिंता की जो चिंता छोड़कर शुद्ध रूप से चिंता होता है, वही प्रतिहारी यहाँ पे कहलाता है। उसी लौकिक जो शास्त्रों का ज्ञान होता है, वही ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये सब उसके द्वार होते हैं। उसके अंदर जो बसा होता है वही अनंत आत्मा, वो जो अहंकार से मर्यादित नहीं है, सभी पदार्थों में अखंड रूप से यह स्थित होता है, उसी को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। उसी के ऊपर संयम से हम लोग शिववृत्ति से उसी का पूजन करते हैं। यही शिव पूजन होता है, यही आत्म पूजन होता है। और बोलते ऐसे जो होता है, जो काल से कभी नष्ट नहीं होता, यह ज्ञान की समाधि जो होती है कभी नष्ट नहीं होती है, यह बहुत अत्यंत शुभ होती है। उसी के ऊपर अपना जो दृष्टि होती है उसको रखना होता है। जो महामाया होता है, मायामय, यह जो सब चीजें उसको छोड़कर आत्ममय में ही आपको स्थित होता है, होना होता है। तो यह आत्म भाव जो होता है, उसी के रस से, सर्व रस में वही मधुर रस होता है। उसी के साथ ये वशिष्ठा हम अपने आप को उसी में बनाए रखो। फिर उसको कहते हैं कि यह आत्मा का निश्चय कैसे करें। बोलते हे रामा, फिर इसके बाद में मैंने पूछा, हे ईश्वरा, यह जो तत्व है, यह जो आपने कहा मन बुद्धि इंद्रिय जो विषय का नहीं होता है, फिर इसके बारे में हम लोग कैसे इसको यह करें। तो वह शंका रहित इसको कैसे करे, अपने सारी डाउट्स को कैसे करे, उसको कैसे जाने, वह बोध आप पे होता है, उसका साक्षात्कार कैसे होता है। तो बोलते
श्री ईश्वर वहां पे जो शिव होते हैं वो कहते हैं जो मोक्ष की जो इच्छा होती है वो प्राप्त होती है। जो विवेकी जो पुरुष होते हैं वो शम दम तितिक्षा इत्यादि जो होते हैं उन साधनों का यहाँ पे अपना अवलंब करते हैं ना। हमने देखा ना मोक्ष के 4 फल देखे हमने, शक्त संपत्ति देखी ना, ये सारी चीज अपना पुरुषार्थ करना होता है। ये सारी चीजों से उसका ही अवलंब करके बोलते हैं ये करते समय जो अपनी अविद्या होती है, जो रजतम जो होता है, उसी से अपने जो सत शास्त्र जो होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो जो सत्संग होते हैं, उनके सानिध्य से श्रवण मनन निधिध्यास इनका अपनी जीवन में अभ्यास करके स्वाध्याय करके इस साक्षात्कार तक पहुंचना अपने को होता है। बड़ी ही अचंभित करने वाली बात है कि वह साक्षात्कार होने के लिए जो चीजों का अवलंब करते वो भी अविद्या का ही स्वरूप है। वह भी सारी इस जगत में इस शरीर को यूज करके ही हमको करना होता है, अविद्या का ही स्वरूप होता है। लेकिन उसी अविद्या को यूज करके उसी को साधन बना के हम लोग जब इसका अभ्यास करते, सतत अभ्यास करते, तब जाके इस अविद्या का ही अपने आप नाश हो जाता है। तब जाके साधन अपने आत्म स्वरूप को पा लेता है, अपने आप में वह स्थित हो जाते हैं। तो वही जो होता है वही आत्मा, वही गुरु है, वही शास्त्र। उससे वो दिखाई तो नहीं देता, वो आपको नहीं दिखा पाएंगे कि ये तुम्हारा आत्मा है, कभी नहीं होता है। कोहम का उत्तर कभी देते नहीं, तुम कौन हो, मैं का उत्तर गुरु में देते ही नहीं। बोलते तुम जाओ, तुम ढूंढो। बोलते वह जो होता है गुरु और शास्त्र आपको इसको दिखा नहीं पाएंगे, कोई देखने की चीज नहीं है, आपके पंच इंद्रियों से देखने की चीज नहीं है। तो बोलते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो गुरु और जो शास्त्र अपने को जो परोक्ष ज्ञान देते हैं, जो अज्ञान होता है उसको दूर करने की जो राह दिखाते हैं, तो बोलते हैं वह बहुत इसमें सहायभूत होता है, वह बहुत हमें हेल्प करता है। तो इसीलिए हमारी सारी चीजें जो अभी कही, जो शम दम दीक्षा, साधना, सेवा, सत्संग, शास्त्र, गुरु के वचन, श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासा, मोक्ष के 4 द्वारपाल, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारी जो चीजें अपने को जो कही है, बताई गई, परिषद के रूप में जो दिया गया है, बल्कि उसी की सहायता से स्वतः अपना अभ्यास करने से ही अपने आप को हम ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह स्वयं प्रकाश जो होता है अविद्या नष्ट जैसे ही हो जाती है, अपने आप उसको आप अनुभव करते हो, उसी आत्मा का लाभ वहां पे प्रयत्न करते ही अपने आप वहां पे मिल जाता है। तो बोलते ये वशिष्ठता, यह जो ब्रह्म आकाश आदि जो सर्वभूतों के आरोप का अधिष्ठान करते हैं, वही सारभूत आत्म तत्व होते हैं, वही सदा सर्वदा सर्व वस्तुओं में सर्व भावों में अनुगत होता है। केवल स्वरूप वही शिव, वही ब्रह्म वहां पर होता है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ऐसा निश्चय तुम कर लो, आत्मा का निश्चय इस तरह से करना होता है। यही निश्चय तुम अपने आप में पूरी तरह से कर लो, तब जाके फिर वो तात्विक स्वरूप से जो भावना वहां पे आती है, उसी संसार की माया का भेद करके सर्वथा शांति और स्थिर जो चिर अभ्यास होता है, उसी से आपको शिव का साक्षात्कार होता है। तो बोलते यही होता है जो प्राचीन जो विद्वान होते हैं उसी को बोध, शिव आत्मा ब्रह्म ईश्वर इत्यादि नाम से यह हम लोग उड़ाते, लेकिन वो शिव अवस्था होती है, वो नाम रहित होती है। उस सर्वेश्वर जो है उसी के ऊपर तुम अलग अलग नाम भी बोलेंगे, उससे तुम भ्रांति में मत फंसो। अलग अलग नामों में फंस के उसमें तुम फंसते हो, वास्तविक में इसमें कोई भेद नहीं है। यह सारी चीजें काल्पनिक है, और इसके ऊपर कोई ऐसा वाद करता है आपके साथ, करता है कि यह अच्छा है, यह बहुत सही है, ये इसको बचना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। तो बोलते हैं ऐसे लोगों के साथ आप वाद मत करो, उनको हाथ जोड़कर कहो हाँ आप ही सही हो, उसको छोड़ दो। उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट करने की कोई करनी है, काल्पनिक चीजों के ऊपर आर्ग्यूमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मृग जल में इस जगह में वह फंसे रहते, आसक्ति में अटके रहते हैं, तो तुम वहां पे मत फंसो, उसमें मत अटको। हाँ, वह लोग इस उद्देश्य के पात्र नहीं होते, छोड़ो। तो बोलते इसी तरह से हे मुनि नायका, इस तरह से नित्य भेद रहित आत्म का पूजन जो करता है वही ज्ञानी पुरुष, वही शिव पद को प्राप्त कर लेता है, खुद ही शिव बन जाता है। इस तरह से कहते हैं, राम को कहते हैं इस तरह से रामा, इस तरह से सारी मेरे डाउट को, सारी शंकाओं का निरसन करके वह धन्य वह शिव जो होते हैं, उनके चरणों में मैंने फिर से अपनी पुष्पांजलि को अर्पित करके अपने ग्रेटिट्यूड को वहां पे व्यक्त किया, और उसके बाद में वह गौरी शंकर और उनके सारे जो गण हैं वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और फिर हम लोग भी अपनी अपनी सारी चीजों क्रियाओं को यहाँ पे करने लगते हैं। तो यह चैप्टर आप यहाँ पे फिनिश हो जाता है। हाँ,
तो यह पूरा ज्ञान है शिव पूजा के शिव के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, आत्म पूजा के बारे में, उसकी लगने वाली साधना के बारे में, साधनों के बारे में। तो इसके साथ अपनी वाणी को यहाँ पे रोक लेता हूँ, विश्राम ले लेता हूँ। इस सत्र को आपके हवाले कर दे रहा हूँ। आपका अनुभव क्या कहता है, आपका टेक अवेज क्या है, वन टू वन हम लोग शेयर कर सकते हैं। एंड देन विल गोइंग अराउंड एंड कुछ प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं और इसको एक चर्चा सत्र के रूप में, ब्रेनस्टॉर्म सत्र के रूप में इसको आगे बढ़ाते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे हमने खोल दिया है, आप खुद ही अनम्यूट करके अपने आप को यहाँ पे व्यक्त जरूर कर सकते हैं। जय गुरुदेव। Jai Gurudev, good morning to all of you. And सोमेश्वर जी, आपने कितना बढ़िया नमूने से पूरा एक्सप्लेन इतना अच्छा किया कि शिव कॉन्शियसनेस क्या है और सच्ची आरती हम जो पूजा करते हैं वो सच्ची पूजा कौन सी है। सो इट्स really very nice, कि वो शिव जो है, that is, he is that supreme being and he is that formless, जिसका कोई फॉर्म नहीं है। Yet पांचों जो एस्पेक्ट्स है, विल, स्पेस, टाइम, ऑर्डर, कॉस्मिक में जितना भी जो हम वर्ल्ड में देख रहे हैं, तो भी वो वहां पे मैनिफेस्ट हो रहा है। मतलब यहाँ कहते हैं कि कोई फॉर्म नहीं है, तो भी पूरे वर्ल्ड अपीयरेंस में जितना भी है वो सब मैनिफेस्टेशन जो है वो शिव का ही है। तो यहाँ पे जो शिव और शक्ति का जो हम देखते हैं कि शिवा जो है ही इज फॉर्मलेस, but the Shakti just takes the root of everything. That is his Shakti. So that is very good. I could really, relate it to that. अपने साथ अगर हम अपने पास रखेंगे ना, तो always we can come back to Shiv. That is a stillness. That is Shiva. And जो स्पंदन हमको दिख रहा है, जो वाइब्रेशंस हमको दिख रहे हैं, all that is his Shakti. So that the pure consciousness, उसके साथ हम अपना मन का स्थिति बना सकते हैं, and at the same time come out and do the kriya, whatever is there, the action that you perform, your daily routine and everything. So it's both, that is the dance of Shiva. That is what I got very nicely from here. It's just coming in front of my eyes like that. So that is my first takeaway, and I would like to pass the ball to Sanjay ji. Thank you. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। बस शिव के जानने के करीब चल रहे हैं। आज सोमेश्वर जी ने बहुत मतलब ये कर लिया, तो विचारों का तो एक मंथन कर दिया। शिव, उसकी पूजा, शिव को पास पाने का तरीका, हर चीज का एक डिस्क्रिप्शन आया है। शिव तत्व को जानने का एक जरिया आज मिल गया है। मन, बुद्धि, इंद्रिया, सब में शिव स्थापित है। सिर्फ उसे पहचानना अभी बाकी है। वो पहचानते हैं तो हम आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब आत्मज्ञान का एक जरिया और एक पर्सपेक्टिव से आज सामने आए। शिव तत्व, हम भेद जो करते थे आज तक, ये शिव है, ये विष्णु है, ये ब्रह्म है, ये सब कुछ सब शिव ही है। शिव के सिवा कुछ भी नहीं। और शक्ति जो भी दिख रहा है तो वो शक्ति है। इतना खूबसूरत है ना। यानी कि सभी तत्वों का अंत शिव तत्व में ही कर दिया। कोई तत्व अलग रहा ही नहीं, सब कुछ अंश शिव कहा गया। और शक्ति का साक्षात्कार हुआ। दोनों भी बातें बहुत अच्छी लगी। ओवर टू। जय संजय जी। हाँ, वन बाय वन अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना जो भी कंट्रीब्यूशन जरूर आप कर सकते हैं। जय गुरुदेव। ऐसे वर्ड नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है सेशन सुन के। और ये सब ऐसे सिर्फ सुनने के लेवल पे नहीं रहा, अब मुझे ऐसा लग रहा जैसे आप बोलते हो ना तो एक्सपीरियंस होने लगता है। और ये कितना बड़ा अचीवमेंट है ना योग वशिष्ठ का, कि जैसे हम शुरू में बोल रहे थे ना, ये कैसे ऐसे,
तो हमने वो देखा था ना कि दीवार पे हथौड़ी मारने जैसा है और एक दिन वो टूट जाएगी। तो अभी वो अनुभव हो रहा कि हाँ, सही में ना कि वो दीवार अब टूटती हुई नज़र आ रही है और सब कुछ चेंज हो रहा है। जैसे हमने बचपन से अभी तक जो भी बातें अलग-अलग से ऐसे ज्ञान की सुनी थी, तो अभी वो रिकलेक्ट ऐसे सीक्वेंस में आ रही, हाँ, इसकी वजह से ये है, हाँ, ऐसे और वो अनुभूति में भी आ रहा है। तो इसके लिए वर्ड नहीं, बट आप सबके लिए बहुत-बहुत थैंक्स जय गुरुदेव, ये अनुभव देने के लिए। ये सबका कॉन्शियसनेस ना, ये सबका अनुभव जो होता है ना, हम लोग जब सब साथ में मिल जाते हैं, यज्ञ का स्वरूप यह प्राप्त कर लेता है। वो यज्ञ होता है, तो इस तरह के अनुभव आना बहुत स्वाभाविक है। संतोष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। यानी कल भी यही अनुभव था, आप बोल रहे थे, मुझे लगा मैं सो गया। आज समझ नहीं आ रहा है कि आप बोल रहे थे और स्थिति में लगता था कि वही स्थिति में हम है करके। तो ये बोल भी नहीं पा रहे क्या हो रहा था, और बहुत बढ़िया। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बस तो फिर शिव की अवस्था ही है। जब स्पंदन नहीं हो रहा है, बोल नहीं रहे हो, शिव अवस्था को ही प्राप्त कर लिया, इसी को प्राप्त करना है। बोलने की स्थिति तो शक्ति में आ जाते हैं, अपने आप को व्यक्त करते तो शक्ति में आ जाते हैं। तो नहीं है, मौन है, शांत हो, स्थिर हो। एडवांस कोर्स आज काशी भैया के साथ शुरू हो गया है, शरद जी और काशी भैया के साथ। तो वही स्थिति है, शांत हो जाओ, मौन में चले जाओ, तब जाके अपने आप शिव अवस्था को अनुभव कर ही लोगे, कर ही रहे। बहुत बढ़िया, उनका भी एडवांस कोर्स चल रहा है, अपना भी चल रहा है। बहुत बढ़िया, रियली नाइस। किसी को व्यक्त करना है तो जरूर अनम्यूट होके व्यक्त हो सकते हैं। कृष्णा जी, अपर्णा जी। हाँ, आज का भी सेशन बहुत अच्छा था, जय गुरुदेव। एक वन थिंग कि शिव मतलब ये कुछ जानने की, देखने की नहीं, महसूस करने की स्थिति है। ये जो एक तत्व है उसको महसूस करना है, और उसके लिए हमको वो सारे ऑब्स्टेकल, अहंकार, लोभ, मोह, वो जो है उसको दूर करना है। और उसको दूर करने के लिए हमारे पास गुरु है, हम क्रिया करते हैं, इससे ही हम वो पथ पर मतलब ये सारे ऑब्स्टेकल दूर होते हैं, तो हम उस शिव तत्व तक पहुंचते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे जैसे तमस कम हो जाएगा, रजस बढ़ जाएगा, क्रिया अच्छी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक हम लोग सत्व की तरफ जाएंगे। जैसे ही सत्व की तरफ जाएंगे, उस शिव तत्व को फील कर सकेंगे। और वो फीलिंग ही है, मतलब उसको बोल नहीं सकते, उसको शब्द में नहीं कर सकेंगे हम। चाहे जब वो फील हो जाएगा, हम जैसे अब चर्चा करते हैं, हम वैसे चर्चा नहीं कर सकेंगे। कितना सुंदर कहा ना अपर्णा जी, अनिर्वचनीय है, बोलते शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव तत्व के बारे में यही कहा, आप कोई भी देखो तो बोलते अवर्णनीय है। और ना, कोई वचनों से इसको अनिर्वचनीय, तो वचनों से इसको हम लोग, शब्दों से इसको बयान नहीं कर सकते स्थिति हो। यही शिव अवस्था है। बहुत बढ़िया अपर्णा जी, थैंक यू सो मच। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, नेहा जी, Manisha ji is also there with us. Can go for the second round. यदि संगीता जी, संजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है रणनीत? Anybody can unmute themselves and continue. So it's regarding the meditation that we saw, कि जब कहते हैं कि वो जो सच्ची जो worship, the true worship is what? It is only the meditation that is alone. कि हम आरती करें, फूल चढ़ाएं, कुछ भी करें, चंदन का टीका लगाए, क्या भी करें, all that is not there. It is your meditation that is counted when you do the Shiv Puja. And कैसे करेंगे? That he is, how should one contemplate on him? He is the pure intelligence. He is radiant.
यू नो जैसे 1000 सूर्य उगाए निकल आए, इतना इतना उसका वो इनर लाइट, और वो I can better talk in English. Okay, he's a limited space, and he's the inner light, and he illumines all the lights. Everything, whatever is there that you see over here, you know, he's the touch, the taste, you know, the sense of listening, or all the senses also, he is dwelling in that. He's in all the desires, and he alone is everything. So that is how you have to contemplate on him. And this is the actual puja that goes on. It is with your own consciousness, not by waving the lamps or lighting the essence or by offering the flowers, but it is like you are doing it with your own consciousness. That is your self-realization. And this is the supreme meditation and the supreme worship. And it is the continuous and the unbroken awareness that is indwelling presence. So inner light, in your inner light, in your inner consciousness, that unbroken awareness, that is what it is. So whatever you are doing, either you are seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving, sleeping, breathing, anything, or talking, but what is that? One should realize that as one's essential nature is as pure consciousness. So that essence that is there, just now, just as she shared, you know, कि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं उसके बारे में, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि it is that very essence. And if you get that knack of that, there you are. So that is what is. So meditation is that offering, you know, that is offering to that Lord Shiva, that Shiv Tattva which is there in us, and that takes you in the Turya Avastha. So that is my second takeaway, and I liked it very much. तो Fantastic. जीवन ही एक पूजा बन जाए, that's what it is actually. कितना बढ़िया ना, जीवन ही पूजा बन जाए, हर सांस तेरी पूजा तुम्हारी, कहते ही है ना सॉन्ग में, तो बोलते ही पूरे के लिए। हाँ संजय जी, आप कुछ एडिशन करना चाहेंगे? बहुत ही एक पूजा विधि का गुरुदेव बताते हैं, जो प्रकृति हमारा करती है, हर पल करती है। सूरज चांद हमें हर रोज आरती कर उतारते हैं, प्रसाद के रूप में हम भोजन लेते हैं, ये तो सब सृष्टि का ही है, मतलब शिव तत्व का ही है। हम जो सृष्टि हमें करती है, हम मनोभाव से वो उसी को वापस करते हैं। क्या करते हैं हम, क्या देते क्या है, सिर्फ मनोभाव से करते हैं, मानस पूजा से करते हैं। वो तो जो भी कुछ है वो तो शिव का ही है, हमारा क्या है, हम तो बस उसे पाने के लिए उस मार्ग पर चल रहे हैं। जो कुछ है उसी का है, उसी को लौटाते हैं, उसी का देने का भाव मन में लाते हैं। ये तो पाने, शिव तत्व को पाने का एक जरिया हमको शिव ने ही दिया है। जब हम वो तुरीय अवस्था ध्यान में पाते हैं तो मुक्ति का मार्ग तो वही है, लेकिन अभी हम खंडों में उसे पा रहे हैं। वो अविरत मिलने के लिए हमारी साधना है। अब ध्यान में बैठे, कहीं कुछ पल मिलते हैं तुरीय अवस्था को पाने के, तुरीय अवस्था में बस एहसास मिलता है, उसके साथ होने का हम जरिया ढूंढ रहे हैं। ये पल मिटे ही नहीं, उसके साथ हो जाए, वो पल हर पल जिए, वो शिव तत्व, वो तुरीय अवस्था उसी में रहे, ये तो करने की तरीका है। और इसमें क्या वाद विवाद करना है। अब बोलते लोग कुछ फिजूल में, कोई तो भी यह है ईश्वर, ये क्या है, ये उनसे उलझने में तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं कुछ, तो क्या बात करेंगे। और हम वैज्ञानिक तरह से क्या बताएंगे उनको, क्योंकि हर प्रमाण मांगेंगे। प्रमाण कब दिया जाता है, कोई भौतिक चीज है तो प्रमाण दे सकते हैं, जो आत्म भाव है उसे क्या एहसास दे सकेंगे हम उसको। इसीलिए कुछ मुझे लगता है वाद विवाद ये कोई जरिया नहीं होता है। भैया आपको अच्छा लगता है आप करो, वो बहुत अच्छा है, आप उसी में रहो, हाथ जोड़कर बता दिया, खत्म। उसमें उलझकर हम अपना वक्त
और एनर्जी क्यों वेस्ट करें? उनको उनके आत्मभाव में रहने दो, हम हमारे आत्मभाव में रहते हैं। मतलब उसमें वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम जो मन के स्तर तो मन तो है ही, रखना ही नहीं है हमें। आज मन है हमारा, हमारे विचार है, हम आज भावनाओं में है, हम सपनों में है। ये सभी भावनाओं का विनाश करने के लिए हमें अमन होना है, और उसी के प्रवास में हम शिव पूजा, शक्ति की आराधना, ये सब करते चलेंगे, ध्यान में एक होते चलेंगे, और द्वैत मिटाकर अद्वैत में जब पहुंच जाएंगे, तो जब अद्वैत रहेगा, हो जाएगा, सब कुछ एक हो जाएगा, तो शिव तत्व का अंतरत में वास भी हो जाएगा, और हम वो शिव अवस्था को भी प्राप्त कर सकेंगे। बस इतना ही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच संजय जी। संजय जी जब बात करें तो मुझे और एक इसका थोड़ा एंगल समझना है, शेयर विद यू। मतलब हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ध्यान में बैठ जाते हैं, हम आंखें बंद करके वहां पे उसमें उपस्थित हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर ध्यान करके हम लोग अपनी क्रियाओं में लग जाते हैं। तो वो क्रिया को भी शिव का हम समझ, उस शिव का ही स्वरूप शक्ति ही है। तो सारी क्रियाओं से भी जो मुक्त है ना, जाते हैं, सारा कुछ भी जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, शिव का ही शक्ति है, उस शिव का ही स्वरूप है, उसी को मान के उसको करो, तो फिर भेद बुद्धि भी नहीं रहेगी, अच्छा बुरा भी नहीं रह जाएगा। ये मेरा तेरा भी नहीं रहेगा, किसका भी, तुम्हारा ही है सब कुछ ऑलरेडी। तुम क्या बात करोगे? वो नहीं होता है कि वो शोरूम में हो, मेरे पास आ जाए तो आई पजेस कि मेरी कार, हट जाएगा ना, सब तुम्हारा ही है, इट्स ऑल देयर विथ यू। क्या है, करो अपनी क्रियाओं को भी शक्ति स्वरूप मान के ही अपनी क्रियाओं को करो। फिर ये मेरे को ये जॉब नहीं अच्छा लगता, मेरे को ये खाना नहीं अच्छा लगता, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है जी, ये थोड़ा बोरियत है। क्या बोरियत है? सब कुछ शिव का ही स्वरूप है, तो क्या बोर है, क्या इंटरेस्ट है? अमेजिंग ना, दिस इज फैंटास्टिक। कुछ भी करो, डोंट गेट स्टक इनटू दिस। इतने सारे रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाते हैं, ये लड़का नहीं चाहिए, ये ब्रेकअप, वो लड़की नहीं चाहिए, ये ब्रेकअप, ये शादी, डिवोर्स, क्या किस सॉल्व किस बोलोगे, और क्या मिल जाएगा तुम्हें? सब व्यर्थ है। सारा जो है वो शक्ति, वो शिव का ही स्वरूप है। यहाँ पे जाओ, वहां पे जाओ, कोई फायदा नहीं। बोलते जिसको साइकिल चलानी आती नहीं है, साइकिल की ब्रांड बदल के कुछ फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली तुम्हें साइकिल चलाना सीख लो, तो फिर उस ब्रांड अपने पास है, उसको ही तुम आराम से चला पाओगे। यही सच है। अमेजिंग। वन मोर टेक अवे फ्रॉम माय साइड। हाँ, आप जिसको भी टेक अवेज एडिशनली शेयर करने, अनम्यूट करके कर सकते। And that itself is called Bodhilingam, na? That is what it is. It is saying कि उसी को ही जब हम हृदय में जब वास हो जाता है वो शिव तत्व का, तो वही वो it is the purest form which destroys all your darkness, right? And that is what is called the actual nature of meditation. So that is called that Bodhilingam. And that again, it says the same thing, whether you're walking, sleeping, going about, standing, anything, whatever you're doing, your actions, everything, but you are at peace with it, in your, in your own self. And the one who's established into his own self, that is the essence of what it is. So contemplate on that light which is illumined, within you, and which takes you ahead, so that is what it is. And that he enjoys, then everything, then that enjoyment is there, because now he is one with that, and then everything just drops. So that is, again, that is a pure consciousness. It shines like that, and it is experiences everywhere, and contemplate on that, and we can come up to that also. So that is that Bodhilingam, what we saw yesterday also. That was there. So it's a very beautiful one. Concept, not a concept, actually you have to experience it. I can't say it a concept anymore. You have to merge yourself. Yeah. अच्छा, वो जो लिंग की जो बात कही ना संगीता जी ने, जो लिंग का आकार होता है ना, जो शिव पिंडी का आकार जो कहते हैं, उसको हम लोग शिवलिंग कहते हैं ना, शिव पिंडी कहते हैं। ये इसका आकार भी ऐसे क्यों है ना,
तो बोलते यह आकार जो भी है ना, ज्ञानियों ने इसको कहीं तो कैसे तो एक्सपीरियंस किया। एंड इफ यू हैव सीन इंटरस्टेलर मूवी में तो ब्लैक होल दिखाया था, सृष्टि का पूरा सब कैसे था ऐसे ना, बेल कर अपोज बेल कर में था ना, इस तरह से वो दिखाई दे रहा है। हाँ, तो वही शिवपिंडी का आकार जो होता है, ब्रह्मांड का आकार भी वैसे ही है, शिवलिंग की तरह ही है, शिवपिंडी की तरह ही है। उसके लिए उसको आकार रूप में जब रिप्रेजेंट करना है तो कुछ पता नहीं कैसे करे, तो उस रूप में उसको शिवपिंडी को आप लिंग के रूप में यहाँ पे देखिए। लिंग माने, लिंग शब्द का अर्थ क्या है, अक्सर लोग लिंग शब्द का अर्थ गलत भी ले लेते हैं। एक्चुअली लिंग का मतलब होता है सिंबल। तो बोलते विष्णु का लिंग ना, विष्णु का मूर्ति स्वरूप जो होता है उसको लिंग कहते हैं, सिंबल कहते हैं। तो उस तत्व का जब हम लोग सिंबल स्वरूप में कुछ दिखाने लगते हैं तो उसको लिंग कहते हैं। इसलिए पूछते हैं वो पुरुष लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वो वाला वो नहीं है। इट्स नॉट दैट लिंग हियर, इट इज नॉट योर सेक्स, इट इज द सिंबल ऑफ दैट। अपने दिखाने के लिए कुछ है नहीं, एक सिंबॉलिक रूप में अगर दिखाना है तो उसके लिए उसको लिंग कहा जाता है। तो लिंग सबका ही होता है। विष्णु का लिंग होता है, शिवलिंग होता है, ब्रह्मलिंग होता है। बेसिकली अपना जो देह होता है, सकल देह, उसको भी देखो ना, उसको भी लिंग माने एक रिप्रेजेंटेटिव रूप में, बिकॉज मन जैसी कोई तो चीज होती नहीं, सटल शरीर दिखाए कैसे, नहीं दिखा सकते। शारीरिक स्थूल शरीर तो दिखता है, लिंग तो दिखता नहीं है। तो बोलते वो लिंग देह, सकल जो बॉडी होती है, सूक्ष्म जिसको कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, उसी से यह लोग प्रवास भी करते हैं, सारे त्रिभुवन में इधर उधर घूमते हैं। तो बोलते वो लिंग देह से करते हैं। तो लिंग इज दैट सिंबॉलिक, इस रूप में इसको देख सकते हैं। हाँ संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभी लिंग की बात करते हैं, लिंग, देह लिंग, बोध लिंग, सब बातों में लिंग लगाते हैं। लेकिन और एक जो हम लिंग बताते हैं तो उसमें भी एक पर्सपेक्टिव है। ऐसा लगता है कि हम उस चीज की भी पूजा करें, उसके वो जीवन का अविभाज्य अंग है, तो उसकी जब पूजा करेंगे तो उससे हम पाते हुए एक मन से पूजा करने की वजह से हम उसके प्रति भी एक निष्ठ हो जाए, वो भाव को भी हम त्यागने के बजाय पूजनीय बनाते हैं। जब हम पूजनीय किसी किसी चीज को बनाते हैं तो अपवित्रता से दूर होते हैं। जब श्रीलिंग पुल्लिंग दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो भी निर्मिति का क्षण होता है, और निर्मिति ये अपवित्र नहीं हो सकती है। इसलिए वो पूजनीय बताकर उसमें भी पावित्र्य जतन किया है। हम उसका विपर्यास करके, उसको छिपाने की कोशिश करके, या उसको अपवित्र मानकर हम उस दोष देकर गलत कर रहे हैं। उसके प्रति पवित्रता जतन करके उसके भाव को पूजनीय बनाना जरूरी है। वो हमारा अध्यात्म भी इस बात को अवेरता नहीं, वो उसके प्रति सजगता लाता है, अपरिहार्यता भी दर्शाता है, लेकिन उसकी पवित्रता को मन में बसाने का प्रयास उस पिंडी में हमको दिया है। हम उसका गलत अर्थ निकालने के बजाय उसके पवित्रता का जानने का बहुत अच्छा जरिया है। हम उसे हर रोज पूजते हैं। वो श्री पुल्लिंग का एक समागम का एक प्रतीक माना और समागम को ही पूजा समझी, तो आपके मन की अपवित्रता निकल जाएगी और उसके प्रति जी वासना निर्माण नहीं हो सकती है। जब हम उसे पूजनीय बनाएंगे तो हम उस भाव को पूजनीय बनाकर वासना से मुक्त करा सकते हैं। बस इतना ही बताऊंगा। हाँ, अब तक जो मैं जो जिस एंगल से बात कर रहा था लिंग की बात, वो नॉट ऑन अ फिजिकल लेवल था, इट वाज ऑन अ सिंबॉलिक लेवल, एक सूक्ष्म के रूप में हमने देखा। अभी जो संजय जी ने जो एस्पेक्ट रखा ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि उसको फिजिकल रूप में भी उस लिंग को अब हम देखते हैं, सेक्स पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कहते हैं, और उससे रिलेटेड जेनिटल्स भी देखते हैं। तो बोलते हैं जो अपने शरीर के जो शारीरिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, उसके जो शारीरिक लेवल पे अंग भी जो है ना, उस अंगों को भी आप शक्ति के रूप में, देखो इसीलिए ना वो कंसेप्ट है, जब शक्ति रहती है ना
तो जो शक्ति के जो अलग अलग 52 शक्तिपीठ कहलाते हैं, वो शक्तिपीठ क्यों, वहां पे अलग अलग अंग जो रहते हैं, वो अलग अलग अंग वहां पे पड़े रहते हैं उनके अंगों पे। तो यही है। और इफ यू क्लियर नोटिस इट, अपने एडवांस में भी अंग पूजा मेडिटेशन गुरुदेव लेते हैं। यही है, यही रीजन है उसके पीछे, यही ज्ञान है उसके पीछे कि सारे अंगों को भी आप पवित्र के रूप में देख लेंगे, सारी चीजों को भी पवित्रता से देख लेंगे, तो फिर उसकी भी आप पूजा करोगे, उसके प्रति वासना नहीं होगी। उसके प्रति, उसके अंदर माँ का स्वरूप देख लोगे, अपने सारे अंगों के प्रति वो अंग पूजा कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर ब्रिंगिंग दैट। वो लिंग की जो बात चल रही थी, जो शारीरिक नहीं था, समथिंग एल्स, सिंबॉलिक था, सटल था, कि तो शारीरिक स्वरूप में भी आप देखते हो तो उसकी भी पूजा होती है, उसकी भी। और ये है 46,000, इसके ऊपर काफी सारा पुरातत्व जो अपने होते हैं ना, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। और बोलते कई साल पहले, बहुत पहले की बात है, जब तक ये सब ज्ञान वगैरह वगैरह ये सब नहीं था लोगों को, नो, दैट टाइम दे यूज्ड टू डू दिस योनि पूजा। योनि पूजा करते, बिल्कुल उनको क्या लगता था, इट इज दैट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज उस तरह के उनको कुछ तो ये मिले, पुरातत्व वालों लोगों को से कुछ तो इसका ये मिला हुआ है। तो बोलते वो लोग क्या करते थे, योनि पूजा करते थे। फिर बाद में उनको पता चला, क्योंकि हाँ योनि से ही चमत्कार की, उनको तो नॉलेज ही नहीं है, तो बोलते बच्चा पैदा हो जाता है योनि से, इतना बड़ा चमत्कार, योनि की पूजा करते थे। बोलते आगे चल के बोला नहीं, इट्स नॉट जस्ट योनि विच इज इम्पोर्टेंट, इट्स द लिंग विच इज इम्पोर्टेंट। तो बोलते फिर लिंग की पूजा भी करने लगे, और लिंग की पूजा, योनि की पूजा, फिर दोनों की समागम की पूजा। दैट इज व्हाट एस्पेक्ट संजय जी, एंड दिस इज ऑल देयर। आप इसका थोड़ा और रिसर्च करेंगे ना, तो इसको वहां पे उस लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग शिव तत्व की बात होती है, शिव पिंडी की बात होती है, तो उसको इसमें इस रूप से नहीं देखा है। उसका तो बहुत बड़ा मीनिंग है, जो हमने आज शिव तत्व के बारे में जाना, उसके बारे में। इट इज नॉट फिजिकल इन नेचर, वो एक अलग एस्पेक्ट था। जब लोग ज्ञान को नहीं समझते, जानते नहीं थे, तो उसको भी एक पूजा के रूप में देख लिया, एक उसका भी एक एस्पेक्ट के रूप में देखिए, उसकी भी पूजा कर ली। तो उसके मन प्रति जो अलग जो भाव होता है, जो काम और वासना का जो भाव होता है, वो निकल जाता है। ये बड़ा सुंदर एस्पेक्ट संजय जी ने यहाँ पे कहा है। लेकिन शिव पिंडी का जो स्वरूप है, उसके ऊपर तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। एक्चुअली मैंने बहुत फाइंड आउट करने का कोशिश किया, मुझे मिला नहीं वहाँ पे। वो उसमें क्या बताया, मुझे सबको बता देता हूँ 1-2 मिनट में। तो जो शिव जो होता है ना, जो शिव जो होती है, उसके नीचे का जो भाग होता है, उसको शक्ति के रूप में दिखाया गया है। तो एक शक्ति होता है। देन उसके बाद में जो उसके ऊपर जो पिंडी होता है, वह शिव होता है, उसको शिव के रूप में देखा। तो अभी इसका जो होता है कि जो कभी भी हम लोग जो शिव पिंडी होती है, जिसको पूजा करते हैं ना, कभी भी उसकी पूरी प्रदक्षिणा नहीं करते। हैव यू नोटिस दिस? जो जलहरी जो बहती है, पानी जो बहता रहता है, वो उसका हम लोग कभी भी उसको पाते नहीं है। वी डोंट डू द कंप्लीट राउंड, कभी नहीं करते हैं। हाँ, ये देखो, आप कभी भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोलते आपका जो स्वरूप है, जो ये शिवलिंग है, यह जो विश्व का, यूनिवर्स का जो प्रतीक है, यह यूनिवर्स इतना अनंत है, आप शिव अनंत हो, मैं कभी भी आपकी पूरी परिक्रमा नहीं कर सकता। वो एक आदर की भावना होती है कि आपकी परिक्रमा नहीं पूरी कर सकता मैं, इसलिए वो आदि करते और उधर ही रुक जाते। वी डोंट डू इट। देन इसके अलावा और एक चीज है कि इसी का जो स्वरूप है, यदि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं अपना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी रूप में इसके देखा गया है। तो बोलते वहां पे क्या होता है, एटॉमिक में देखते हैं अंदर एक न्यूक्लियस बैठा हुआ है, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके आजू बाजू घूम रहे। तो बोलते यही है, इसकी न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ भी इसकी ये किए। तो जो बोलते न्यूक्लियर रिएक्टर के वो जो रिएक्टर को क्या रखना होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थिर रखना होता है। यदि वो स्थिर नहीं रखे, न्यूक्लियस को तोड़ दे, तो असीम शक्ति का वहां पे उदय हो जाता है। तो बोलते इसीलिए उसके ऊपर जल का जो अभिषेक जो हम लोग करते रहते हैं, सदैव उसके ऊपर जल का अभिषेक होते रहता है। तो बोलते उसको वो उस एनर्जी को, तो असीम शक्ति का केंद्र है ना न्यूक्लियस, तो उस एनर्जी को बनाए रखने के उसके ऊपर वह अभिषेक करते हैं, उसको स्थिर रखते हैं। उसको इस न्यूक्लियर रिएक्टर से जो पानी निकलता है, वो केमिकली रेडियो एक्टिव बन जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि शिव से जो अभिषेक के जो निकलता है, वो तीर्थ यो, उसको कभी प्राशन नहीं करते हैं। जैसे अक्सर हम लोग बाकी के तीर्थों को प्राशन करते हैं, हम लोग अभिषेक करते हैं, उसका तीर्थ प्राशन करते हैं। शिव के ऊपर जो अभिषेक होता है,
उससे निकलने वाले तीर्थ को कभी ही परेशान करते, उसको पीते नहीं है, बिकॉज होते वो रेडियो एक्टिव होता है। वह जो शिव को जो स्थिरता देती है उसे प्रदान करते समय वो जो बाहर निकलता है वो रेडियो एक्टिव बन जाता है, उसको कभी प्राशान नहीं कहते हैं। ये चीज है। जो उसके अंदर जो अपने जो देखते हैं ना आप लोग, शिव जी के जो सर्प होते हैं, तो 2 सर्प होते हैं, वो 10 सर्प ऐसे बेड़े लगा है, तो हेमिस्फेरिकल उसको क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं उसको। वो जो हेलिक्स होता है वो जो दोनों ऐसे एक दूसरे को ये करता है, एंड इफ यू सी दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए देखा है आपने, डीएनए को किस तरह से दिखाते हैं, दो ऐसे वो दोहरी ले लो, उसको ऐसे हेलिक्स के रूप में बना लो, उसका जो डीएनए स्ट्रक्चर बनता है। तो अपने जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो इसको सिंबॉलिक स्वरूप में इस शिव तत्व को, क्योंकि आकार है नहीं, तत्व है, उसको इस रूप में प्रेजेंट करके किस तरह से कितना इंटेलिजेंस होगा, डीएनए स्ट्रक्चर को उसके अंदर डाल दिया। यह डीएनए का स्वरूप है, बिकॉज सारा ज्ञान सब कुछ है इसके अंदर स्थित है, उस शिवलिंग के अंदर वो स्थित। तो हम लोग देखते हैं ना डीएनए के अंदर आपकी सारी क्वालिटीज होती है। डीएनए को एक उठा लो तो डीएनए में सब कुछ आपकी क्वालिटीज जो अपने स्पेशीज रहती है वो अपने आप को जतन करती है। जेनेटिक्स होता है, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी होती है, वो सारा क्यों, जेनेटिक्स, वो जीन्स में आपके सब कुछ होता है, सारी क्वालिटी डीएनए में सब कुछ होता है। तो उसको हेमिस्फेरिक के ऊपर डाल दिया। और एक इसका एस्पेक्ट है, जैसे गुरुदेव भी इसको हमेशा कहते हैं, जो सर्प दिखाते हैं। सर्प किसका ये है, तो बोलते यह जो शिव है यह सेल्फ अवेयर है, शक्ति के बारे में पूरी तरह से जागरूक है, सोया नहीं है, पूरी तरह से जागरूक है, सेल्फ अवेयर, ध्यान में भी है तो क्या अवस्था में, तो पूरी तरह से अवेयर है। तो वो अलर्टनेस, वह जो है वो सर्प के भांति वो अवेयरनेस, उस अलर्टनेस को भी वहां पे दिखाता है। तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट अक्सर बात करते हैं ना, जो अपने पद्मनाभ होते हैं, विष्णु के वो शैया के ऊपर लेटे हुए हैं, उसका क्या मतलब है। जो शंकर जी है जिसको हम रुद्र के रूप में देखते हैं, उनके गले में सर्प है, नीलकंठ है, ये सारी जो चीजें ना बोलते सिंबॉलिक है, ये लिंग के रूप में देखते हैं इनको, और इसके पीछे कुछ तो मीनिंग होता है। और वो गुरुदेव जैसे गणेश के बारे में भी कई बार बताते हैं। तो ये तो ऐसे शिव पिंडी के ऊपर का ना ये उसके बहुत सारे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स और उसके मीनिंग वहां पे कहे गए। तो बोलते और एक चीज बोला गया, यह अपने त्रिदेव जो होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका भी रिप्रेजेंटेशन पिंडी में आ जाता है शिवलिंग में। कैसे, तो बोलते हैं अंदर जो होता है एटॉम स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं, तो यही है जो न्यूक्लियस होता है वो हर का स्वरूप होता है, वो आप पता है। जो प्रोटॉन जो होता है वो हरि का स्वरूप होता है, जो उसके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन नाचते रहते हैं वो ब्रह्मदेव। तो वही होते हैं कि विष्णु की नाभि से वो ब्रह्मदेव निकले हैं और ब्रह्मदेव उनके आसपास घूम रहे। तो यही स्वरूप है एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी। तो बोलते वह हर है जो आराम से बैठे हैं, वह जो प्रोटॉन है वही शक्ति होती है, वो पालन करता है, उसके आसपास जो नाच रहे वो इलेक्ट्रॉन का स्वरूप है। तो तीनों रूप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी शिव पिंडी में वहां पे दिखाई देते हैं। और फिर बोलते तीनों का नेचर ऐसे होता है, तो बोलते जो हर जो होता है, हर माने शिव, हर माने जो शंकर जी, वो जो हर होता है वो कैसा होता है, वो स्थित है, वो न्यूक्लियस से भांति स्थिर होता है, इसलिए उनको कभी भी ध्यानस्थ दिखाई देते हैं। तो बोलते जाके उनको ध्यान छेड़ो नहीं, तो छेड़ोगे तो क्या हो जाएगा, त्रिनेत्र तीसरा आंख खुल जाएगा, प्रलय आ जाएगा। प्रलय कैसे आ जाएगा, तो बोलते वही उनके अंदर बहुत असीम शक्ति स्थित है, जाके न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो असीम शक्ति आ जाएगी। तो यही है, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एटॉमिक फ्यूजन, एटम बॉम्ब, उस न्यूक्लियस को ही तोड़ते तो बहुत शक्ति वहां पे उदय हो जाता है। माने साइंस के पर्सपेक्टिव से भी, अध्यात्म के पर्सपेक्टिव से, दोनों के पर्सपेक्टिव से इसका जो मेल होता है। विश्व रूप के बारे में बात किया तो हमने इंटरस्टेलर मूवी में भी देखा कि उसका जो स्वरूप दिखाया है, स्वरूप उन्होंने जो डायग्राम बनाया ना वो बहुत रिसर्च करके बनाया है। They have done a lot of research when depicting that diagram. तो बिल्कुल वो शिव पिंडी की बात ही नजर आता दिखता है। That is a, they have done a lot of research when they did. तो उस तरह से वही अपने जो ज्ञानी थे वो उन्होंने ज्ञान चक्षुओं से, अनुभव के रूप से ही इस ज्ञान को डाउनलोड करके जब उन्होंने उसके उस शिव पिंडी के रूप में उसको व्यक्त किया, तो इतना सारा ज्ञान उसके पीछे था, इतना सारा ये था। So that is the another aspect of शिव तत्व, शिवलिंग यह था। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। सो अब मैं अपने आप को रोक लेता हूँ, किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
भैया इस तरह का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था, क्योंकि हम इसको आंसरेबल जब भी रहते हैं, ये साइंटिफिकल रीजन जब पता चलता है, अभी एटॉमिक रिसर्च सेंटर के BIRC वही ऐसा ही पिंडी के जैसा उसका आकार भी तो है ना, पूरे Yes, शरीर का वैसा है। धन्यवाद, Absolutely. बहुत अच्छा एस्पेक्ट सामने आया है अभी। इसलिए अपने कई सारे मंदिर को आकार को डोम शेप ही रहता है ना, उसी तरह से यही सारे रीजन है उसके पीछे। सिंबॉलिक बेसिकली सिंबल है उस तत्व का जो इसको आकार ही नहीं है, उसको व्यक्त करना है, तो ज्ञान से उसको व्यक्त किया। ज्ञान, जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को वहां पे उसके रूप में एक सिंबॉलिक रूप में उसको व्यक्त किया, यही आस्पेक्ट है। ओके, इट्स ऑलरेडी 9:45, 10:30 वी हैव एडवांस कोर्स करना है, कर रहे हैं, वी नीड लिटिल बिट ऑफ ब्रेक। आज के इस सत्र को यहाँ पे रोक लेते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं, ताकि पुनः एक बार हम लोग कल भी मिल पाए। थोड़ा अपना सत्र थोड़ा 8:15 के आसपास ही शुरू करेंगे, बिकॉज उधर से आते आते बहुत वक्त लग जाता है। तो जब कोई ज्वाइन करेंगे ना संजय जी, प्लीज पास ऑन दिस मैसेज टू। आज कुछ लोग ज्वाइन किए थे 8 o'clock, 8:05 मैंने देखा ज्वाइन की निकल गई, तो प्लीज ये मैसेज पास ऑन कर देना सबको। अराउंड 8:15 या संगीता जी जब मैसेज डालेंगे उसी में नमूद कर देंगे। मॉर्निंग का सेशन थोड़ा 8:15 को चालू होगा। ओके, जय हिंद।